जय जवाहर, स्वागत है आप मन के बैठका में। मैं हूं आपके संग में शैलेश पांडे और संगी आज हम बैठका में बात करबो प्रदेश में नक्सल हिंसा ऊपर। प्रदेश में एक बार फिर नक्सली मन तांडव मचा के रखे। पाछू 4 महीना में नक्सली मन 1 दर्जन हत्या के वारदात अंजाम दे है। बड़े बात यह है कि नक्सली मन के कहर बजाय सुरक्षा बल के ये बार जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मन के ऊपर पड़ता। एक डर जहां सुरक्षा बल और राज्य पुलिस नक्सली हिंसा के सामने पस्त दिखा थे, तो दूसरा तरफ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चला थे। तमाम मुद्दा में नक्सली हिंसा के ऊपर बात करबो। हमारे शीर्षक आज के रखे बरपत नक्सली कहर सुरक्षा तंत्र बेअसर। तो प्रदेश में एक बार फिर नक्सली तांडव सिर चढ़ के बोला थे। पाछू 4 महीना की ही बात करें तो 3 भाजपा नेता समेत एक छात्र, 2 पूर्व उप सरपंच और एक ग्रामीण की हत्या नक्सली मन करे। एक अलावा कवर्धा, राजनांदगांव, गरियाबंद तक नक्सली मन अपन धमक पहुंचा है। लगातार नक्सली मन एक के बाद एक वारदात अंजाम देवे थे, तो पुलिस केवल वारदात के बाद मामला के जांच और सर्चिंग अभियान तेज करे के बात कहा था। जाहिर है सुरक्षा बल उनके हौसला पस्त है और नक्सली मन के हौसला बुलंद है। पूरा मामला लेके विपक्षी दल भाजपा जहां कांग्रेस सरकार पर सुनियोजित ढंग से टारगेट किलिंग के मामला बताया था, तो कांग्रेस सरकार केवल अपन बजाव में लगे। देखिए, पिछले चुनाव में भी वो एपरेंट था। वहां पर लोग बोलते थे इस बात को कि हमारी सरकार आ गई करके। तो उनके साथ कहीं ना कहीं ये बातें हैं और हम ये बात जो सिविल सोसाइटी में है वो है, कहीं ना कहीं बात है। इसीलिए तो आप, अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है तो आप एक्शन क्यों नहीं लेते? सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपकी सारी मदद करने के लिए तैयार है। सेंट्रल गवर्नमेंट कटिबद्ध है कि जब हमने कश्मीर की समस्या का निराकरण कर लिया तो हम नक्सलवाद की भी समस्या का निराकरण करेंगे। परंतु राज्य सरकार का ढीलापन है, लचर रवैया है, जिस रवैया के कारण वो कोई एक्शन लेना नहीं चाह रहे। कि आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काम से पूरी जनता खुश है और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिसके लिए वो चुनाव लड़े। इसलिए आनंद फानंद में जो उनको मन में आता है बके जा रहे हैं। कहीं नक्सली उत्पात नहीं हो रहा है। तो ये लोग कभी जात पात को लड़ा, कभी भाई भाई लड़ा, कभी हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे, कभी धर्म के नाम से राजनीति। इस तरह इनके पास कोई मुद्दा न होने के कारण नक्सलियों को आड़े हाथ ले रहे हैं और कुछ न उलझुल बयान दे रहे हैं। तो दोनों पक्ष के तर्क वितर्क आप मन सुन लो। सवाल यह है कि जिन प्रदेश में अभी तक हम नक्सली मन के सिमटे की बात करते रहे, वो प्रदेश में अचानक एक बार फिर नक्सली मन के जिन हिंसा है, नक्सली तांडव है, वो चरम सीमा पे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैन नक्सल ऑपरेशन, जैन नक्सल दहशत है, वो बस्तर तक सीमित रही है और बस्तर से निकल के रायपुर से लगे हुए गरियाबंद, एक अलावा कवर्धा, एक अलावा धमतरी, एक अलावा राजनांदगांव तक पहुँच चुके हैं। तक वाकई में का नक्सली मन अपन फन धीरे धीरे फैलात जाते हैं या फिर हमारे सुरक्षा बल मन की तरफ से कहीं न कहीं कोई कमजोरी हो गई। तमाम मुद्दा में बात करो। 3 खास पौना हमारे संग में कांग्रेस के तेज तरार आवाज वंदना राजपूत जी है, संगठन की तरफ से हम उनका उनके प्रतिक्रिया लेबो। लक्ष्मी वर्मा जी है, भाजपा में अलग अलग पद में रहे उमन है कई लंबा समय से, और साथ में बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार रजत बाजपेयी जी हमारे साथ में। आप तीनों पौनमन के बहुत बहुत स्वागत है। बाजपेयी जी, आज आप शुरुआत करते हैं। हम एक तरफ हम बात करते हैं कि पाछू 1 दशक में नक्सली मन कहीं न कहीं बस्तर तक सिमटा थे। केवल सुकमा एक ऑपरेशन एरिया बना चुके हैं। बीजापुर के हमारे पर नक्सल मुक्त होने की बात करते हैं, दंतेवाड़ा के नक्सल मुक्त होने की बात करते हैं, नारायणपुर के नक्सल मुक्त होने की बात करते हैं। बजाय होकर अब हम देखा था कि दंतेवाड़ा बस्तर से निकल के कवर्धा, राजनांदगांव, धमतरी, गरियाबंद जैसे क्षेत्र में एक बार फिर उनकी सक्रियता नजर आ है। और दूसरा तरफ अभी एक नया चीज देखने मिला है। पहले एक तरफ से उन्होंने केवल सुरक्षा बल ऊपर और शासकीय मशीनरी के ऊपर उन्होंने अपना हमला बोला से टारगेट कर दिया। लेकिन पिछले 3 महीना 4 महीना में 4 भाजपा नेता, ग्रामीण, छात्र और एक अलावा 2 सामान्य युवक उमल अपन निशाना बना है। का सोचते हो कैसे ढंग की ये मामला पूरा पंचायत है और का एक आधार है? वाजपेयी जी, दरअसल कुछ सालों पहले अगर नक्सलवाद और नक्सलियों की स्थिति और उनके हालात को सोचा जाए तो उसमें एक बदलाव तो आया है। और यदि इसको मैं 2 लाइन में व्यक्त करूं तो वो ये होगा कि एक वो भी जमाना था जब पसीना गुलाब था, अब इत्र भी छिड़को तो खुशबू नहीं आती। तो कमोवेश यही स्थिति आज नक्सलियों की है। और जो बड़ी बड़ी वारदातें नक्सली पहले करते थे,
जैसे ताड़मेटला है, बुरकापाल है, रानी बोदली है और दरबा घाटी है। तो आज ये बड़ी वारदातें नक्सलियों के लिए दीवा स्वप्न बनकर रह गई हैं। अब चूंकि सामने चुनाव आने वाला है तो अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए नक्सली छोटी मोटी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और मेंढक क्या करेगा, अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए टर्राएगा ही। तो इस तरीके से नक्सली भी अपनी मौजूदगी बताने के लिए, लोगों में एक भय पैदा करने के लिए और चुनाव में अपना हित साधने के लिए इस तरीके से अंजाम वारदातों को दे रहे हैं। और जहां तक बस्तर से पलायन करके दूसरी जगह, दूसरे ठिकानों पर इनने जो जाने की कोशिश की है, उससे साफ जाहिर होता है कि बस्तर में जो फोर्स का दबाव है, 54 से 55 कैंप लगभग नक्सलियों के कोर इलाके में खुले हैं और इससे नक्सलियों पर फोर्स का काफी दबाव बना है। तीन सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, शिक्षा, सड़क और सैनिक। इन तीनों के दबाव में नक्सली बैकफुट पर हैं और वो ये समझ रहे हैं कि अब बस्तर में फोर्स जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। पहले नक्सली क्या करते थे कि पुलिस से लड़ते थे। मैं बीच में रोके पर क्षमा चाहता हूँ, लेकिन एक सवाल में बीच में, एक तरफ हम आप दावा कर रहा था कि एक तरफ जहाँ तक सरकार की जिन रणनीति है वो काम आते है, सुरक्षा बल उनके दबाव में जिन नक्सली दूसर जिला में जाते हैं, लेकिन लगातार जिन तरह से हम घटना मतलब देखें, हम फरवरी में जिन तीनों घटना हुई, चाहे वो हम सागर साहू की हत्या की बात कर लें, चाहे मुकल्लम की बात कर लें, तीनों उनके घर से निकाल के, आप देखो मतलब हिम्मत देखो, आप साहस देखो, हौसला, घर से निकाल के परिजन के सामने हत्या कर देना। एक तरफ तो उनके साहस बताते, एक तरफ वो आप उनके देखो उनके हौसला पस्त होते, प्रदेश के दूसरे एरिया में उन पलायन करे थे, लेकिन बस्तर में ही आप चाहे देख लो, बीजापुर की बात कर लो, चाहे आप जो नारायणपुर की बात करो, चाहे दंतेवाड़ा की बात कर लो, तीनों जनप्रतिनिधि जिन तरह से खुलेआम मारे गए हैं, साहस के मतलब उनके देखो आप कितना हौसला बढ़े हुए। ये आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि चूंकि सामने चुनाव है, आप 3 हत्याओं की बात कर रहे हैं। दरबा घाटी में 30 लोगों की हत्याएं हुई थी। तो ये भी तो देखना पड़ेगा कि नक्सलियों की वारदातों में जो कमी आ रही है, उसका एकमात्र जो विकल्प है वो हमारा सैनिक है, जो हथियार लेकर उनसे बराबरी का मुकाबला कर रहा है। ये साफ गोई और ईमानदारी से कहा जाए तो सड़कें बनी है, पुल पुलिया बने हैं इस बीच में, और आवागमन में जो है बढ़ोतरी हुई है। तो जो कोर एरिया में नक्सलियों का ठिकाना था, उस कोर एरिया तक फोर्स की मौजूदगी पहुंची है और उसी के दबाव में नक्सली जो है बैकफुट पर जाकर वो दूसरे ठिकाने कहीं न कहीं नक्सली अपन उपस्थिति दिखाए कोशिश कर रहे थे, अगर उनके प्रभाव कम हुआ था तो एक तरह से अपन प्रेजेंस दिखाए के अपन स्थिति दिखाए में लगे हुए हैं, अपन जने वो साहस दिखाए में लगे हुए हैं, ये राजेंद्र वाजपेयी जी का मानना है। लेकिन वंदना राजपूत जी, आपके सरकार के ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े करे हैं। जिन तरह से 3 नेता बन के 1-2 महीने के अंदर 16 जनवरी, 22 फरवरी, 5 मार्च, 11 फरवरी, 4 में 2 महीने के अंदर में 4 भाजपा नेता बन के टारगेट किलिंग। चलो हम ठीक है, भाजपा नेता बन के आप उनके टारगेट किलिंग के बाद छोड़ दें, हम आरोप लगा तेरे बात कर। लेकिन महाराष्ट्र में एक लड़का पढ़ने वाला जिन महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ पढ़ेला है, ओकर हत्या। गरियाबंद में कल पूर्व उप सरपंच के घर से निकाल के हत्या। एक अलावा जिन राजनांदगांव में जिन ग्रामीण है, ओकर सरे राह निकाल के हत्या। कल गरियाबंद में फिर हत्या। 11 हत्या टोटल वंदना राजपूत जी 3 महीना में, और वो भी ऐसे ढंग से जहां कोई सुरक्षा बल के मतलब कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवालिया निशान तो लगे, आपके सुरक्षा बल के ऊपर, आपके सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर। एकर हम कड़ी निंदा करत हन, लेकिन एकर साथ छत्तीसगढ़ के जनता के लिए एक सुखद ये भी बात है कि आप मन देखे हो कि जो कोंडागांव जिला रही से बहुत ही अति संवेदनशील जिला में ओला गिने जाए। वंदना जी बीच में रोके पर क्षमा चाहता हूँ। 11 फरवरी के कोंडागांव में उप सरपंच की हत्या हुई, पूर्व उप सरपंच के। वही बताए पर जात हूँ शैलेश जी कि कोंडागांव ना अति संवेदनशील जिला में जो गिने जाए, अब वहाँ जो नक्सली घटना है वो घटना में काफी कमी आ गई है। इसीलिए जो कोंडागांव जिला है वो ना वहाँ से जो अति संवेदनशील जिला से हटाए के काम करेंगे। दूसरी बात, आप ना देखो कि हमार जो सरकार है विश्वास, विकास और सुरक्षा के जो मंत्र लेके काम करत है, ये काम के ही कारण आप मन देखो कि आज भले आप मन बोला तो या विपक्ष में आवाज उठाते, लेकिन मानो या ना मानो
बतानो शैलेश जी, नक्सली घटना तो हो है बहुत कम हो है, और एक हर रिपोर्ट केंद्र सरकार जारी करे है, और केंद्र सरकार रिपोर्ट जारी करके ये बताया है कि छत्तीसगढ़ में 62% नक्सली घटना में कमी आए है। एला तो माने लगी शैलेश जी। और दूसरी बात, 2019 की रिपोर्ट हुआ, 2022 की रिपोर्ट अभी आया नहीं है वंदना जी, ये सब जोड़ के 2022 की रिपोर्ट आई अभी। नहीं, अभी आई है, और मोला पूरा विश्वास है शैलेश जी, जी वो में और प्रतिशत में कमी आई, मोला पूरा विश्वास है, खबर कि जिस हिसाब से राज्य सरकार काम कर रहे थे, और राज्य सरकार के कार्य काफी सराहनीय है। और आप मतलब बता दो शैलेश जी कि पिछले 4 साढ़े 4 साल में हमन मन हा जो नक्सली घटना है, वो नक्सली घटना ला कम करे पर राज्य सरकार बहुत सारे वंदना जी, काम मैं करे। फिर बीच में रखूं, आपके 500 ग्राम वासी जन बस्तर के, रजत बाजपेयी जी मोर साथ में है, पैदल यात्रा निकाला थे कि यहाँ माहौल बहुत खराब हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, और नक्सली यहाँ पे जो है उनको सहयोग कर रहे हैं। आपके सिलगेर में 3 आदमी मारे गए ग्रामीण, आज तक नहीं समझ में कौन मारेगी, आज तक वो के नहीं है। 16 चौकी के खिलाफ 500 गाँव के बन लामबंद होकर धरना प्रदर्शन करे थे, आप मन फिर भी बोलते हो कि विश्वास है, विकास है। नहीं, बिल्कुल शैलेश जी, ये तो विश्वास और विकास और सुरक्षा के जो मूल मंत्र है ओकर काम करत है। अगर आप मन के याद हो शैलेश जी, आप मन तो बहुत वरिष्ठ हो, और वरिष्ठ रहते हुए आप मन ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ काफी अच्छा से समझा, तो पहले का और अब की तुलना कर लो। पहले जो नक्सली घटना हो शैलेश जी, आप मन याद हो, जो नक्सली मन डायरेक्ट पुल ला उड़ाए के काम करे, चलती बस ला उड़ाए के काम करे, और जब पहली जो नक्सली घटना हुए उनमें जन और धन के भारी हानि होत रही थे। पहली रास्ता ला बाधित करे के काम करे, जेकर कारण लोग कहीं आए जाए बर नहीं चले, और जब बस्तर के बात आए तो मन में इतना बड़े भय आए कि लोग वहां पे जाने जाए से भी डरे। लेकिन पहले के और अभी के जो स्थिति है उनमें बहुत अंतर है शैलेश जी, आप मन ला मायने लगी। खबर कि ये 4 साढ़े 4 साल में हमन 74 सुरक्षा कैंप वहां पे लगाए हैं, और 74 सुरक्षा कैंप के माध्यम से हमारे जो जवान है वो मन पूरा मन बल से वहां पे काम कर रहे थे। और आप मन ला सबसे बड़ी बात बता दो शैलेश जी कि 579 गांव ला हमन मन नक्सल मुक्त गांव बनाए हैं, और वो नक्सल मुक्त गांव में हमारे मन की जो सरकार है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, चलो बिजली, आपके नक्सल मुक्त है, लेकिन मुझे परिभाषा थोड़ा सा मुझे समझने में समय लगी, कार कि आप मन एक समय के कोंडागांव नक्सल मुक्त हो गए, कोंडागांव में पिछले महीना हत्या हो गए, आप मन के कवर्धा नक्सल मुक्त होने जा रहा है, कवर्धा में हत्या हो गए, आप मन के हो कि राजनांदगांव केवल महाराष्ट्र तक सीमित है नक्सलवाद, राजनांदगांव में छात्र की हत्या हो गए। शैलेश जी, अगर आप मन गरियाबंद के बात करत हो, तो गरियाबंद में आप मतलब मैं बताना चाहूँ, ये 2011 के घटना हरे, जब नक्सली घटना घटी से उस समय एडिशनल एसपी सहित 9 जवान शहीद हो रही थे गरियाबंद में एक बिल्कुल साथ। अमा बेड़ा, आप मला यही बताए कोशिश करत हो कि पहले जो घटना घटे उनमें एक साथ में 20, 25, 9, 10 ऐसे हमारे मन के जवान मन शहीद हो। कल वंदना जी, कल 11 मार्च के अमली पदर थाना के केवल 500 मीटर दूर में नक्सली मन ग्रामीण की हत्या करे है। चलो खैर, मैं वंदना जी की बात से मैं सहमत भी हो सकता हूँ, लेकिन वो आगे हम देखो, राजेंद्र वाजपेयी जी भी होकर समर्थन कर रहे थे। लेकिन एक बार लक्ष्मी जी से पूछता हूँ, लक्ष्मी जी, वंदना जी का दावा है कि आपके सरकार में जे नक्सली हिंसा पनपीस ओला 4.5 साल में पूरा कंट्रोल करे काम कांग्रेस सरकार कर चुके हैं, चाहे वो पुल पुलिया बनाए के माध्यम से हो, चाहे सड़क हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो। क्या कहे वंदना जी दावा में आप मन? बस्तर के विकास वंदना जी या शायद नहीं जाना है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पूरा वो हिसाब है। अभी 4 साल में मनहा का निर्माण करे वो दिखा थे, और ही छत्तीसगढ़ में जैन ढंग से नक्सल के घटना बस्तर तक सिमटती आगे रिश्ते न धीरे धीरे बढ़त जाते हैं। आज मैदानी एरिया के लगे हुए जिला मन में ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के जो कहना चाहिए कर मन के जवाबदारी है वो पूरा नहीं कर पाते। आज शासन प्रशासन इतना सुस्त है कि चोरी डकैती और जैन ढंग से महिला लक्ष्मी जी एक हाथ आप वंदना जी तरफ दिखा, तो एक उंगली तो 3 उंगली आपके तरफ है, झीरम के कलंक भी आपके ऊपर है। बिल्कुल मैं बोला, लेकिन साथ में एक मंत्री जी है झीरम हत्याकांड के जसमती गवाह, एक मन के मुख्यमंत्री हवाई कांग्रेस के अभी कौन सा इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है ये तो बता दो। आप हमेशा की तरह कि आपके मंत्री जी के नाम था, लेकिन कौन सा इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है या कौन सा टेस्ट की रिपोर्ट है, हमारे सार्वजनिक तो करो। एक मन के 4 साल सरकार आए हो गए जी, और एमन जैन प्रशांत मिश्रा जस्टिस के कमेटी के रिपोर्ट की से राज्यपाल ने सौंपी से काबर सार्वजनिक
समिति गठन करीस तो हुई बिंदु पे जांच करना रही से, तो कहीं न कहीं ये नया एसआईटी खिलाफ तो आपके पूर्व विधानसभा नेता प्रतिपक्ष कौशिक जी हाईकोर्ट चल दी, समझ तो स्टे लगवा दी। भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है पानी के पानी हो करके वो बिंदु पुराना बिंदु ला छोड़ के सुनो आप पतना जी, लक्ष्मी आप जी पहले सिर्फ 4 जिला में ही से नक्सलवादी है, पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के शासन काल में यहाँ 14 जिला में फैल गए। ये ना आप मन नहीं देगा, पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार के कार्यकाल में सिर्फ 4 जिला से 14 जिला में फैले हैं। पहले इतना नक्सली नक्सलवाद घटना हुए कि बस्तर और छत्तीसगढ़ के नाम से लोग मन यहाँ आए का डर रहा है, नक्सली मन के नाम से, तो वो चीज भुला गए हो। लक्ष्मी जी आप मन ये बताओ, पहली बस्तर में आप मन कभी स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं दे, नहीं सुरक्षा की व्यवस्था दे हो। पहले नक्सली घटना इतना घटे कि लोग छत्तीसगढ़ न सिर्फ नक्सलवाद के नाम से जाने, लक्ष्मी जी छत्तीसगढ़ न सिर्फ नक्सलवाद के नाम से जाने, लेकिन अभी गड़बड़ छत्तीसगढ़ के जो नारा है वो नारा आज छत्तीसगढ़ में एक नई पहचान बना महिला लक्ष्मी जी, गड़बड़ नवा छत्तीसगढ़ एक छत्तीसगढ़ के एक नया पहचान बना है। आज लोग छत्तीसगढ़ आए पर बड़ा ललाही है, इतना उत्साही से लोग छत्तीसगढ़ में आए पर, लेकिन आप मन के जो सरकार रही से, आप मन के सरकार हमारे छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के जेल करे रही से, 4 जिला से 14 जिला में फैला। बहरहाल एक बार फिर मैं दोनों पौने मन से मैं समझ आता हूँ, कार की मैं बीच में रोका, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हमें आज मुद्दा माथा ना, हमें मुद्दा मावो, मुद्दा ये नहीं रही से कि 4 साल में कितना फैल गई या फिर 14 साल में कितना फैली। सबसे बड़ी बात यह है, मैं रजत वाजपेयी जी जानना चाहूँ, रजत वाजपेयी जी कार के वहाँ पे क्षेत्र में भी, वहाँ पे नक्सल क्षेत्र में काफ़ी काम करे हों, नक्सल बन के कैंप में भी गए हों, लगातार वहाँ पे जिन्हें ग्रामीण बन के जिन वहाँ पे हालात होकर उन पर रिपोर्टिंग करे हों। एक चीज़ वहाँ हम देखते हैं रजत वाजपेयी जी कि वहाँ पे जो ग्रामीण है, हम मंत्रालय में यहाँ पे बात कर लेते हैं, हम विधानसभा में बात कर लेते हैं कि वहाँ पे सड़क बन गई, पुल पुलिया बन गए, जैसे जगरगुंडा में ये हो गया, ओरछा में ये हो गया, छोटे डोंगर में वो हो गया, लेकिन जब हम वहाँ जाके देखते हैं आज भी झिरिया के पानी पिए पर मजबूर है ग्रामीण मन वहाँ पे। आज भी हम छोटे डोंगर में जाके देखते हैं तो पुल के बजाय बांस के पुल से वहाँ पे गुजारा करते थे। आज भी हम पांडुपाराम जाते हैं तो पांडुपाराम देखते हैं कि आज भी वहाँ पक्की सड़क नहीं है। आज भी शंकर सोड़ी क्षेत्र में जाते हैं हम पंडरी पानी में, तो वहाँ देखते हैं आज भी वहाँ पे सोलर लाइट के भरोसा चलते हैं, आज तक वहाँ पे हैंडपम्प नहीं लगे हैं। कई एक तमाम कारण जिन प्रशासन दावा करते हैं, हम केवल शहर तक सिमट के नहीं रहे, ग्रामीण क्षेत्र में हम पहुँच नहीं पाते, इनसे कुछ तो नहीं जब नक्सली मन हावी हुआ था ग्रामीण मन के दिमाग में। आपने जो कुछ कहा बहुत सही कहा है, बहुत सारी बातें उसमें सही है। मैं बेसिकली पत्रकार हूँ, किसी पार्टी विशेष का भाट नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि एक समय नक्सली दक्षिण पश्चिम बस्तर में समानांतर सरकार चलाते थे और जहाँ नक्सली खड़े होते थे वहाँ हजारों गर्दनें झुकी रहती थी और उनके मुंह से निकला हुआ वाक्य अमर वाक्य होता था जिसकी कोई खिलाफत नहीं कर सकता था। अभी पिछले महीने मैं भोपालपट्टनम गया था, सांझ के धुंधलके में मैंने ये देखा कि उस इलाके में जब कोई पहले चलता नहीं था, सुनसान सड़कें रहती थी, उन सड़कों पर महिलाएं युवतियां शाम के धुंधलके में बेखौफ होकर 2 व्हीलर चलाकर जा रही थी। तो एक ये परिवर्तन है, इस परिवर्तन को आप नकार नहीं सकते हैं, इस परिवर्तन को आप मानना पड़ेगा। उनके मन में एक भरोसा जागा है, विश्वास जागा है और नक्सलवाद जो है एक कोर एरिया तक सिमट कर रह गया है। और जैसा बस्तर के आईजी दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, तो ये देखने वाली बात होगी कि बस्तर में नक्सलवाद समाप्त होता है या इसमें बढ़ोतरी होती है। लेकिन अब हाल की जो घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे उनका मेन मकसद है चुनाव, ताकि वो इस तरीके के हिंसक वारदात कर कर लोगों के ऊपर एक टेरर बनाए और चुनाव के समय में अपने हित के हिसाब से अपना काम करें। तो चुनाव के समय अपन हित साधे कोशिश करें। बिल्कुल मैं राजेंद्र वाजपेयी जी की बात से सहमत हूँ। सबसे बड़ी बात राजेंद्र वाजपेयी जी की इसके पिछले जिन 5 दशक से जिन नासूर बने हुए, केवल बस्तर ही नहीं पूरा छत्तीसगढ़ के जिन नासूर बने हुए हैं, एक वही समय जब आंध्रा में नक्सली मन जिन है वहाँ पे जो आंध्रा से
डाइवर्ट होकर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आत रही से आज ये हो गए कि आंध्रा में कम से कम नक्सल मुक्त राज्य घोषित होने की तरफ है और तमाम जो नक्सली मूवमेंट है और ऑपरेशन जो केंद्र है वो छत्तीसगढ़ बने हुए हैं। राजेंद्र वाजपेयी जी का आकलन बिल्कुल सटीक बैठते हैं कि कहीं न कहीं नक्सली बौखलाए हुए हैं। हो सकते कारण ये है कि चुनाव के आस में अपन उपस्थिति दर्ज कराना चाहते, हो सकते जागरूकता है तेकर कारण वहाँ पे कहीं न कहीं उनके पैर उखड़ा थे, हो सकते कि वहाँ पे बस्तर से कहीं न कहीं दबाव बने थे तो दूसरे जगह पर लायन करे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हाल फिलहाल में 3-4 महीने में जो घटना हो है, चाहे हम भाजपा नेता मन के बात कर लन, चाहे वो छात्र के बात कर लन, चाहे सामान्य ग्रामीण मन के बात कर लन, जिन तरह से दहशत मन फैला है वो लोग शिकर से कहीं न कहीं प्रदेश के आम जनता आतंकित है, दहशत जदा है और दहशत से निकालना वंदना जी आप पे काम है। काबर की वर्तमान सरकार आपके है, आप पुराना सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ के अपन जन है वो कलंक नहीं मिटा सको। कहीं न कहीं आपके दायित्व बनते हैं अभिभावक हो एक नाते, कारण की आपके सरकार है और आपला ये जिम्मेदारी उठाने लगी कि अपन प्रदेश की जनता ला भय मुक्त सरकार और भय मुक्त वातावरण कैसे प्रदान करो। हालांकि अब दोनों पौनों कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन मैं बेहद क्षमा प्रार्थी हूँ, कार्यक्रम का समय बिल्कुल सीमित है। अब मैं आप मन से क्षमा मांगूँ। आप सभी पौनों मन बहुत बहुत धन्यवाद। सोम जुड़े वर कल नवा के साथ फिर मुलाकात करूँ।